हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी तो है ही है, साथ ही साथ आरबीआई पॉलिसी मीट भी है एंड डेफिनेटली सभी की नजरें आरबीआई पॉलिसी में ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिन से अगर आज के दिन को भी जोड़ दिया जाए तो निफ्टी में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली है। ओवरऑल निफ्टी इन दिनों में कहीं कि 22,000 से लेकर के 21,750 रुपए की रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहा है। ओवरऑल यही टेक्निकल रेंज भी है। ओवरऑल अब मेरा मानना है इसी रेंज के आइदर साइड कहीं ना कहीं कोई बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। आई एम जस्ट होपिंग कि कल के दिन वो बड़ा मोमेंट हमें देखने को ओवरऑल मिल जाए। बाकी यस, डेफिनेटली जहां तक बात रही रेट चेंज की, तो मेरा मानना है कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहने वाला है। 6.5% था, 6.5% ही रहने वाला है, तो ज्यादा उम्मीद मत रखना। बट यस, डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर दिसंबर महीने से कोई खास रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं। बार बार कहीं में करेक्शन ही देखने को मिल जाता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे अगर प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल जाए शक्तिकांत जी की तरफ से, तो मेरा मानना है बाजार को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। कहीं ना कहीं इंडेक्स को जो ड्रैग करता आया अभी तक वो बैंकिंग सेक्टर ही करता आया गाइस। ये एक कड़वा सत्य है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे जितना अपसाइड ले जाने की कोशिश करें, बट उस अपसाइड को पंचर करने वाले, उस रैली को पंचर करने वाला कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर है। तो उसमें कहीं ना कहीं फ्यूल की बहुत जरूरत है और वो फ्यूल शक्तिकांत जी की स्पीच से आ सकता है। बाकी अब जहां तक बात रही टेक्निकल्स की, तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे जो रेंज है उसमें कोई बदलाव नहीं है। टेक्निकल रेंज जो यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 22,125 से लेकर के 21,750। ऑलराइट, ऑप्शन चेन के हिसाब से 22,000 से लेकर के 22,100 से लेकर के 21,800, ये कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज है। बाकी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लूं तो 22,000 आज का हर्डल था। देखा जाए तो मॉर्निंग में इन लेवल्स को होल्ड ना कर पाने पे निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला, जो कि निफ्टी को 21,800 21,860 तक लेके गया। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए कल के लिए भी एक हर्डल रहने वाला है। वहीं पे सेकंड हर्डल 22,050 का, जो कि आज का हाई था। मैं तो कहूंगा एटलीस्ट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 22,000 के लेवल पे 10 से 15 मिनट होल्ड हो तो आप एक बार बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 20,050 और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो रहेगा 20,120 का लेवल। बाकी मेरा मानना है निफ्टी में एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए। किसके ऊपर? 22,120 125 के ऊपर, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई इन निफ्टी। लेट्स सी, मैं इवेंट के बेसिस बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा मूवमेंट लग सकता है। सो यहाँ पे 22,125 रुपए के ऊपर अगर होल्ड हो जाए तो यस, डेफिनेटली 20,300 22,500 की तरफ ही फिर निफ्टी अपने कदम बढ़ाता हुआ दिखेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो 21,900 पे आज एक अच्छी खासी पुट राइटिंग आई है। मेरा मानना है ये कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 21,900 के ही लेवल्स को टेस्ट करे तो आप वहां से एक बार के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां होगा? 21,860 के लेवल पे, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 21,860 850 के आसपास ही होना चाहिए। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है कोई दबाव आना है या कोई सेलिंग आनी है तो आज का लो ब्रीच करना पड़ेगा। अगर आज का लो अगर टूट जाता है देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर सेलिंग। फिर उस हिसाब से जो हमारा टारगेट बनेगा इंट्राडे में वो 21,800 और 21,750 का लेवल बनेगा, जो कि हमारे लिए वीकली बेसिस में एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बाकी यस, हालत तो तब खराब हो जाएगी जब 21,750 740, जो कि एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो है, अगर वो टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो गिरावट सीधे जाएगी 21,500 के लेवल्स पे, है ना, जहां पे हमने 29 जनवरी और कहीं ना कहीं 31 जनवरी को सपोर्ट लिया था। तो वो हमारे लिए एक मेजर फिर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट की तरफ फिर काम करता हुआ दिखेगा। वहां तक की गिरावट फिर हम एक्सटेंड होते हुए देखेंगे। बाकी ट्रेंड लाइन का रेफरेंस तो मैंने बता ही दिया, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेहतर कन्विक्शन प्रोवाइड करेगी यहाँ से सेल करने के लिए 21,860 के नीचे से 850 के लेवल से। राइट, तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी फिलहाल कोई रेंज में कोई बदलाव नहीं। एक्जैक्टली जो रेंज हम पिछले 2 दिन से यानी कि डिस्कस करते आ रहे हैं, सेम रेंज के अंदर ओवरऑल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस से बेच रहे हैं, सपोर्ट पे खरीद रहे हैं, रेजिस्टेंस से बेच रहे हैं, सपोर्ट पे खरीद रहे हैं, तो वही होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, जब रेंज वाइड हो तो सेल ऑन रेजिस्टेंस एंड बाय ऑन सपोर्ट। ऑलराइट, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी में? एक्जैक्टली रेजिस्टेंस है 46,000 का लेवल और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो है 45,500 का लेवल। ओके, तो कल के दिन यही आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा एंड डिफरेंटली यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूवमेंट आइदर साइड। अगर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं, यहाँ पे डिटेल में बता देता हूं। तो 46,000 46,650 ये एक्जैक्टली आपके लिए इमीडिएट हर्डल है, जहां पे ऑप्शन जिनके हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फ्लैट ओपन हो और 46,150 46,100 के लेवल को पे अटकता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा बेचो, वहां पे एक बार और सेल करके चलो। बाकी मेरा मानना है खरीदारी तभी आएगी जब इसका सेकंड हर्डल निकलेगा, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस पे मैंने बार बार बात की है, पिछले 2 दिन से यही बात करता आ रहा हूँ। तो 46,150 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल अगर आपका निकलता हुआ दिख रहा है 10 से 15 मिनट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, जस्ट गो फॉर बाय, खरीदारी करके चलो। जो मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सीधे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 46,500 से लेकर के 47,000 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से नेक्स्ट मेजर हर्डल है, जो कि देखा जाए तो पिछले हफ्ते का हाई भी है। तो वहां तक की तेजी ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स में जो एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है 45,600 45,530, ये हमारे लिए एक अच्छा मेजर सपोर्ट है। तो अगर इस सपोर्ट पे आए आपको एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखे तो खरीदारी करो। बाकी स्टॉप लॉस जो लगा होना चाहिए 45,530 के लेवल्स पे लगा होना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही कोई मेजर बिकवाली की, तो यस डेफिनेटली इस जोन का ब्रेकडाउन जरूरी है। अगर वो ब्रेकडाउन आता हुआ दिखे तो 45,000 से लेकर के 44,586 वहां तक की गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि देखा जाए मूविंग एवरेज के भी आप पे, तो बैंक निफ्टी इस समय अपने 20 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज में फंसा हुआ है। और मेरा मानना है आइदर साइड मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, विल सी सम बिग मूवमेंट। ऑलराइट, ये चीज तो अब रट गई है कि यस इस रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे ही कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। आई होप आप इस बात को आराम से समझ पा रहे होगे अब। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देखा जाए तो निफ्टी में सामने भी एक अच्छे खासे हर्डल कॉलेटर खड़े हुए हैं, तो पीछे अगर देखा जाए तो पुटराइटर अच्छे खासे खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेटा है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। ऑलराइट, साइडवेज और रेंज बाउंड बियर को इंडिकेट कर रहा है। देखा जाए हाई लेवल्स पे तो 22,000 और 22,100 हमारे लिए एक बड़े हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। तो नीचे 21,900 एक इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे 87 लाख को आई, और उसके बाद अगर हम कहीं सपोर्ट देख रहे हैं तो 21,800 21,700 के लेवल्स पे देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बॉटम नहीं है, अच्छा खासा बॉटम है 21,700 तक। टेक्निकली 750 टूटा तो लोअर लेवल्स मैंने बता ही रखे हैं आपको। ओके, सो ओवरऑल सेम मुद्दा वही है कि निफ्टी को 22,124 के ऊपर निकलना पड़ेगा टेक्निकली, और बैंक निफ्टी को 46,150 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कोई बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। बाकी बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को भी देख ही लेते हैं। और राइट, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोल लेते हैं यहाँ पे। और देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद है, वो है 4600 का लेवल। देखा जाए तो कॉल साइड भी अच्छा हुआ है और पुट साइड भी अच्छा हुआ है। कॉल साइड भी देखें तो 16 लाख का हुआ है, और पुट साइड पे 11 लाख का हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहने की बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से आज के दिन को भी मिला दें तो कहने की 46,000 के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी, जो भी कहने की बैकफुट होगा उसी साइड बाजार भागता हुआ दिखेगा। अगर कॉलेटर अनवाइंड करेगा विल सी सम गुड अपसाइड, अगर पुटराइटर अनवाइंड करेगा विल सी सम डाउनसाइड आल्सो। बाकी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन देता हुआ दिखेगा आइदर साइड। ओके, सो यहाँ पे भी जो डेटा है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू इंडिकेट कर रहा है। जहां तक बात रही पीसीआर की, तो पीसीआर भी ठीक ठाक ही है 0.83। ऑलराइट, सो मुझे कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही है, बस टेक्निकल रेंज पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शन डेटा न्यूट्रल ही इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, 4600 उसके बाद अगर देखें तो कहीं कॉलेटर्स अगर दिख रहे हैं तो 46,500 और 47,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। और लोअर लेवल्स पे देखें तो 45,500 पे पुटराइटर्स दिख रहे हैं, उसके बाद 45,000 के लेवल से पुटराइटर एक्टिव दिखता है मुझे। ओके, सो डेटा इज लुकिंग न्यूट्रल। तो ये बात हुई गाइस इसकी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो पूरे ग्लोबल मार्केट में कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं है गाइस। यूएस बाजार ही फ्लैट क्लोज हुआ था। लेट्स सी डाउ फ्यूचर्स की बात कर ली जाए तो इस समय पॉजिटिव बट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीन ट्रेड करते हुए। वहीं यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी फ्लैटनेस देखने को मिली है, कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है, इन रेड है बट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट जो ये शांति बनी हुई है वो कहीं कि इन्फ्लेशन नंबर को लेकर के बनी हुई है। यस डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे के सेशन में कहीं कि इसका इन्फ्लेशन नंबर आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही मुझे लगता है बाजार में कोई बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे यूरोपियन और ग्लोबल मार्केट में पूरे। बाकी एशियन मार्केट की बात की जाए तो एशियन मार्केट में भी बहुत सन्नाटा है, कोई खास मोमेंट नहीं। गिफ्ट निफ्टी इस समय 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, कोई खास बड़ा मोमेंटम वैसे है नहीं।
तो जो रेंज मैंने बताई उसी रेंज के अंदर ही कहीं न कहीं कामकाज होता हुआ दिख सकता है एंड डेफिनिटली 10 साढ़े 10 बजे के बाद कहीं कि आरबीआई पॉलिसी भी है। शक्तिकांत जी संबोधित करते हुए दिखेंगे। मेरा मानना है जब स्पीच चल रही हो तो कुछ मत करना। बाकी उसके बाद ही कोई बड़ा मोमेंटम जब रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म होता हुआ दिखे, तभी अप्लाई करते हुए देखना, ट्रेड करते हुए दिखना। ऑलराइट? सो ये हो गई मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोग पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं गाइस। और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते ही रहते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।